जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय सी हो गई और उसके अंदर भय सा छा गया। परंतु फिर भी रहे सहे धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हिम्मत न हारी। उन्होंने चारों तरफ से भीम को घेर लिया और उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। लेकिन भीम इससे विचलित होने वाला कब था। उसने एक ही हमले में सबको यमपुर पहुंचाकर छोड़ दिया। 13 बरस तक मन में जो प्रतिहिंसा की आग दबा रखी थी, उसको उन धृतराष्ट्र पुत्रों के रक्त से शांत करके भीमसेन को ऐसा अनुभव हुआ मानो आज ही उसका जीवन सार्थक एवं सफल हुआ था। वो हर्ष से फूला न समा रहा था। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाले एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, मूर्ख शकुनी, अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिरा नहीं। भगवान व्यास कहते हैं कि शकुनी का सिर, जो कौरवों के लिए पापों की जड़ के समान था, भूमि पर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास न तो सेना थी न रथ ही। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। मन में सोचता जाता था। दूरदर्शी ज्ञानी विदुर पहले ही से ये सब जानते थे कि युद्ध का ये परिणाम होगा, तभी तो बार बार मुझे समझाते रहते थे, पर मैंने कब किसकी सुनी। ये सोचते सोचते वह जलाशय में उतर गया। पर अवसर बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं, किए का फल भुगतना ही पड़ता है, उसने अपने मन में कहा। उधर दूसरे दिन जब युद्ध भूमि में दुर्योधन दिखाई न दिया तो युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुंचे जहां वह छिपा बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया था कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो। तुम्हारा दर्प और तुम्हारी आत्माभिमान का क्या हुआ। तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो। बाहर निकलो और क्षत्रियोचित ढंग से युद्ध करो। भीरू न बनो। युद्ध से भागकर जीते रहने की चेष्टा न करो। युधिष्ठिर ने ललकार कर कहा,